मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपना 6th क्लास का सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। चैप्टर को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, विच ऑफ दीज प्रोवाइड एनर्जी। इनमें से बच्चे में एनर्जी कौन देता है? ऑप्शन देखो बच्चे हमारे पास क्या क्या है। विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। तो बच्चे विटामिन और मिनरल्स तो हमें क्या करते हैं बच्चे, प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है बच्चे, हमारी बॉडी की 72% कैलोरीफिक वैल्यू एनर्जी किससे मिलती है? हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका हमारा? कार्बोहाइड्रेट। और वाटर क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन इज, आयरन क्या है? ऑप्शन क्या है बच्चे इसके? मिनरल, विटामिन, फैट एंड प्रोटीन। तो आयरन क्या बच्चे आपका? मिनरल है। क्या है? मिनरल है। ठीक है। और आयरन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो अपना हेमोग्लोबिन का लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, मायरामस इज caused ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। मायरामस बच्चे क्या है? डिजीज है। तो ये पूछा गया है, ये डिजीज हमारे बॉडी के अंदर किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन है बच्चे हमारे पास, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चे मायरामस हमारे की बॉडी में जब हमारा प्रोटीन क्या हो जाता है बच्चे, अनबैलेंस हो जाता है, तो हमें दो डिजीज होते हैं बच्चे। कौन कौन से? एक मैरामस, एक क्वास्कर। तो यहाँ पे किसका पूछा गया है? मैरामस का। तो ऑप्शन क्या आएगा बच्चे इसका? प्रोटीन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपका, द विटामिन नीडेड फॉर हेल्दी बोन्स। कौन सा विटामिन की जरूरत होगी बच्चे? ऑप्शन हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या बच्चे? इज गुड फॉर आवर बोन्स। हमारे बोन्स के लिए बच्चे क्या है? विटामिन डी जरूरी है। और विटामिन डी हमें किससे मिल सकता है? सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका, गोइट्री इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। गोइट्री क्या बच्चे? एक डिजीज है। जब हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है, यहाँ पे वो अनबैलेंस हो जाती है, तो हमें कुछ न कुछ डिजीज हो जाता है। उस डिजीज को क्या बोलते हैं बच्चे? गोइट्री। ठीक है। ये पूछा गया है, ये डिजीज किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है बच्चे हमारे पास, आयरन, आयोडीन, प्रोटीन एंड विटामिन्स। तो बच्चे ये किसी कमी के कारण होता है? आयोडीन। जब आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है, तो गोइट्री नाम का डिजीज होता है। तो इसको बच्चे प्रॉपर मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें जो आयोडीन के जो अपने सोर्सेज हैं, जैसे साल्ट, हमें सही अमाउंट में लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिग सोर्स ऑफ ए प्रोटीन। इनमें से बच्चे बिग सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन क्या हमारे पास? बटर, शुगर, मीट एंड नट्स। देखो बच्चे, हल्का हल्का प्रोटीन तो हमें सबसे मिल जाता है, लेकिन ठीक है, मुख्य रूप से प्रोटीन हमें किससे मिलता है बच्चे? मीट से। किससे मिलता है? मीट से। ठीक है। तो जो एनर्जी गिविंग फूड क्या आपका? प्रोटीन है। और मीट खाने से हमें क्या मिलती है? मुख्य रूप से एनर्जी मिलती है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड है, बॉडी को बिल्ड करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है। दिस कंप्लीट योर एमसीक्यू। नेक्स्ट पार्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट ट्रू बच्चे आपका, फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, फैट सप्लाई द बॉडी ट्वाइस द एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट। फैट क्या करते हैं बच्चे? कार्बोहाइड्रेट से में ट्वाइस एनर्जी देते हैं। ये बात क्या बच्चे आपकी? सही है। ठीक है। ट्रू। फर्स्ट क्या आएगा आपका? ट्रू। सेकंड है बच्चे, फूड दैट आर रिच इन फैट कम ओनली फ्रॉम एनिमल्स। ये पूछा गया बच्चे, फूड जो हमें, फैट जो हमें मिलता है, फूड है जो अपना, केवल हमें एनिमल से मिलता है? नहीं, वो हमें प्लांट से भी मिलता है, जैसे नट्स से मिलता है। ठीक है। तो ये क्या रहेगा बच्चे आपका? सेकंड वाला फॉल्स रहेगा। ठीक है। थर्ड बच्चे, ईटिंग टू मच फैट इज गुड फॉर अस।
अब बच्चे ईटिंग टू मच मतलब बहुत ज्यादा फैट हम खाएंगे तो क्या हमारी बॉडी के लिए वो सही रहेगा? नहीं रहेगा। कुछ भी बच्चे मैक्सिस में कोई भी चीज खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होती है। तो ईटिंग टू मच फैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, फॉल्स आएगा इसका। नेक्स्ट है एवरी लिविंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंटेन्स प्रोटीन। क्या हमारी बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर क्या बच्चे प्रोटीन है? ये बिल्कुल सही बात है बच्चे। हमारी बॉडी के अंदर हर एक पार्ट के अंदर क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हमारे टीथ के अंदर भी बच्चे जो इनेमल पार्ट है उसके अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। जो मिनरल्स होते हैं बच्चे हमारी ग्रोथ, हमारे बढ़ने के लिए, रिपेयर मतलब जैसे हमें कोई चोट लग जाती है उसको ठीक करने के लिए क्या जरूरी है? बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या आएगा बच्चे? फिफ्थ वन का ट्रू आएगा, ठीक है। लास्ट आपका देयर आर प्रोटीन्स इवन इन द इनेमल ऑफ आवर टीथ। हाँ बच्चे हमारे दांत का जो इनेमल होता है टीथ का, क्या उसके अंदर प्रोटीन होता है? बिल्कुल होता है। तो ये क्या रहेगा आपका? सिक्स्थ वन ट्रू रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके बच्चे फिलअप्स। फिलअप स्टार्टिंग में है फूड हैज डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड। फूड के अंदर बच्चे अलग अलग जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो फर्स्ट के अंदर क्या आएगा बच्चे आपका? न्यूट्रिएंट्स। सेकंड आपका द न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर डैश हेल्थ। न्यूट्रिएंट्स बच्चे कैसी हेल्थ के लिए जरूरी है? गुड हेल्थ या बैड हेल्थ? तो क्या है? गुड हेल्थ। क्या आएगा? गुड हेल्थ के लिए क्या जरूरी है? हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चे आपका डैश प्रोवाइड अबाउट 72% ऑफ द टोटल कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी को मान लो बच्चे कितनी जरूरत है? 100 एनर्जी की जरूरत है। तो 72 उसकी कहां से मिलती है? हमें कार्बोहाइड्रेट से। तो क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट बच्चे फोर्थ आपका मेनली डैश एंड डैश आर कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से बच्चे हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं? स्टार्च एंड शुगर आर मेनली कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च एंड शुगर आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट बच्चे स्टार्च इज एनी मटेरियल टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। स्टार्च को बच्चे किससे टेस्ट करते हैं? हमें आयोडीन टेस्ट से क्या करते हैं? इसको स्टार्च को चेक करते हैं। वही जैसे ही किसी पदार्थ के अंदर, किसी मैटर के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है वो हमें चेक करना है तो किससे करेंगे? हम आयोडीन टेस्ट से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपके मैच द कॉलम। मैच द कॉलम देखो बच्चे, कॉलम ए में क्या दिया गया हमें? पोटैटो। सेकंड है बच्चे आपका वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। थर्ड है बच्चे आपका पल्सेस। फोर्थ है आपका ऑरेंज। फिफ्थ वन इज salt and sixth is carrot। तो बच्चे हमें ये पूछा गया है मैच द कॉलम में किसके साथ मैच करते हैं? तो पोटैटो के अंदर बच्चे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। पोटैटो के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन बच्चे आपका वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल किसके अंदर होगा बच्चे? आपका फैट के अंदर। वेजिटेबल के अंदर क्या मिलेगा? हमें फैट मिलेगा। थर्ड बच्चे आपका पल्सेस। पल्सेस किसके अंदर? पल्सेस के अंदर क्या होता है बच्चे? आपका प्रोटीन। फोर्थ बच्चे आपका ऑरेंज। ऑरेंज के अंदर क्या होगा बच्चे? आपका विटामिन सी। ठीक है। नेक्स्ट आपका साल्ट। साल्ट के अंदर क्या होगा बच्चे? आपका मिनरल होगा। कौन सा मिनरल होगा बच्चे? आपका आयोडीन। एंड नेक्स्ट और लास्ट है कैरेट। कैरेट के अंदर क्या होगा बच्चे? आपका विटामिन ए। तो बच्चे में क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें सोर्सेज दे रखे हैं, ठीक है। और ये क्या बच्चे? हमारे मिनरल्स हैं जो इसके अंदर क्या बच्चे प्रेजेंट हैं, मिनरल्स या विटामिन हैं। ये हमें मैच करने थे। ये मैच हो चुके हैं, ऐसे कैसा करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है
एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके आते हैं बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज लाइकली टू कॉज रिकेट्स इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर बेटा रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, वो पूछा है किसकी कमी कारण होती है, विटामिन डी। रिकेट्स के अंदर क्या होती है आपकी बोन्स कमजोर हो जाती है, तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, विटामिन डी। रिकेट्स के अंदर क्या कमजोर होगा, आपकी बोन्स कमजोर हो जाएगी, और बोन्स कमजोर हो जाएगी तो कौन सी विटामिन की कमी होगी, विटामिन डी की कमी हो जाएगी। विच मिनरल इज वाइटल फॉर बोन्स एंड टीथ। वाइटल मतलब कौन सा मिनरल जरूरी है बच्चे बोन्स और टीथ के लिए, कैल्शियम। कौन सा जरूरी है आपका, कैल्शियम। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होगा बच्चे, a diet that contains proper amount of each nutrient, a diet that contain proper amount of nutrient, जिसके अंदर बच्चे प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो ना, उसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट है बच्चे आपका, विच विटामिन इज इजीली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम खाना बनाते हैं बच्चे, हमारा एक कुछ विटामिन होते हैं वो इजीली से डिस्ट्रॉय, आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा कौन कौन से विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो फोर्थ वन आंसर क्या आएगा बच्चे, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी एंड सी क्या बच्चे कुकिंग के दौरान आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफेज। रफेज क्या होता है बच्चे, जो खाने के अंदर अपना जो सलाद प्रेजेंट होता है बच्चे, फाइबरिक प्रेजेंट होते हैं, उसका हमारा फंक्शन क्या है, वो हमारे किस में हेल्प करता है बच्चे, डाइजेशन में। इट हेल्प इन आवर डाइजेशन। और क्या काम करता है बच्चे, हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी ये फुलफिल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो रफेज का काम क्या है, डाइजेशन में हेल्प करेगा, और वाटर की रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, ये फुलफिल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट है बच्चे आपका बी पार्ट आपका, Why are carbohydrate essential for our body? Mention the source of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बच्चे क्यों जरूरी है, हमें पता है बच्चे कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, हमारी बॉडी को क्या मिलती है बच्चे, 72% कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चे, हमें कार्बोहाइड्रेट आर द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ आवर बॉडी। मुख्य रूप से एनर्जी हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। सोर्सेज क्या होंगे बच्चे आपके, जैसे हमने मैथ द कॉलम में भी किया है, पोटैटो एंड सीरियल्स, जितने बच्चे आपके अनाज होते हैं ये क्या है बच्चे, आपके सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं। नेक्स्ट बच्चे आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैट, नेम द सोर्स ऑफ फैट। फंक्शन का, फैट का फंक्शन क्या होता है, और फैट हमारे लिए किस किस चीज से मिलता है। फैट क्या करता है बच्चे, हमारी बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, उसको क्या करता है बच्चे, ये प्रोटेक्ट करता है। वाइटल ऑर्गन क्या क्या बच्चे, ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, मतलब फिजिकल प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। और क्या करेगा, जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जरूरत होती है, जिस टाइम हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो फैट जो हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो चुका है ना, उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इमरजेंसी में क्या होगा बच्चे, इन द नीड ऑफ इमरजेंसी और एक्सेस एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, लेस हो जाएगी। जब हम खाना नहीं खा रहे होंगे तो हमें फैट से क्या मिलती है, अपनी एनर्जी मिलती है। सोर्सेज क्या होंगे बच्चे फैट के, आपके जो लिक्विड प्रोटेक्ट है, जैसे आपका बटर है या फिश ऑयल है, इनसे क्या मिलता है बच्चे, हमें फैट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए प्रोटीन। थर्ड क्वेश्चन क्या बच्चे आपका, प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन क्या हमारी बॉडी के अंदर बॉडी बिल्डिंग फूड है। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, बॉडी को बिल्ड करने में क्या करते हैं बच्चे, हेल्प करते हैं, ठीक है। और फंक्शन, इसका सोर्सेज क्या होंगे बच्चे, आपका मीट। मीट क्या बच्चे, इसका मुख्य रूप से क्या है, सोर्स है इसका, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम इन आयरन इन आवर बॉडी। कैल्शियम का इंपॉर्टेंस क्या होगा बच्चे हमारी बॉडी के अंदर, कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर हमारी बोन्स को और टीथ को क्या करता है बच्चे, हेल्दी रखता है, ठीक है। और आयरन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है या हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन का बच्चे एक लेवल अच्छे से मेंटेन करता है।
और आयरन क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को कौन से डिजीज से, एनीमिया। एनीमिया डिजीज से प्रोटेक्ट करने में कौन हेल्प करता है, आयरन हेल्प करता है। नेक्स्ट बच्चे आपका व्हाट आर विटामिन, नेम सम विटामिन। विटामिन क्या बच्चे हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, नेम सम कॉमन विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये सभी क्या बच्चे आपके मुख्य रूप से विटामिन हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका व्हाट आर द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, डिस्क्राइब एनी ऑफ देम। मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड बच्चे मुख्य रूप से कितने न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के, 5 हैं। ठीक है, कौन कौन से बच्चे आपके, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन इज फैट, थर्ड इज प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, और इसके बाद में विटामिन को भी ऐड कर लेते हैं वाटर एंड रफेज को। ठीक है, वाटर एंड रफेज या फाइबर। तो बच्चे किसी एक का एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो किसी को भी कर सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है बच्चे, 72% क्या देता है, क्लोरोफिल वैल्यू देता है। इसके हमें सोर्सेज पता है क्या क्या है। फैट हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है। विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। वाटर और फाइबर बच्चे हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसी एक को भी एक्सप्लेन आप कर देना, बस उसका इंपॉर्टेंस बताना, हमारी बॉडी के अंदर क्या है और उसके सोर्स बता देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे व्हाई आर विटामिन्स एसेंशियल फॉर अस। विटामिन्स बच्चे हमारे लिए क्यों जरूरी है। विटामिन्स प्रोटेक्ट और बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज। जो हमारी बॉडी के अंदर बच्चे अलग अलग डिजीज होते हैं ना, उससे क्या करता है बच्चे, विटामिन्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द वेरियस विटामिन विद देयर सोर्स। तो बच्चे इसके लिए आप एक टेबल ही वही बना देना, पीछे है। देखो बच्चे अलग यहाँ पे क्या आपके विटामिन हैं, यहाँ पे बच्चे उसके फंक्शन है। जो सा विटामिन है बच्चे उसका फंक्शन क्या होगा, एंड लास्ट वन क्या बच्चे उसके सोर्सेस। देखो बच्चे सबसे पहले क्या आपका विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है बच्चे, गुड आई साइट में क्या करता है, हेल्प करता है। गुड आई साइट में क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब आंखों की अच्छी दृष्टि हो ना, उसके लिए हमें क्या लेना चाहिए बच्चे, विटामिन ए लेना चाहिए। और इसके सोर्सेज क्या हो जाएंगे बच्चे आपके, लीवर, फिश, ये क्या बच्चे इसके सोर्सेज हैं। सेकंड बच्चे आपका विटामिन बी। विटामिन बी किस में हेल्प करेगा, आपकी प्रॉपर ग्रोथ में, प्रॉपर ग्रोथ में। और विटामिन बी के सोर्स क्या होंगे बच्चे आपके, मीट, क्या होगा, मीट एंड फिश भी कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट आपका विटामिन सी। विटामिन सी किस में हेल्प करेगा, आपकी स्किन को और टीथ को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। ठीक है, और विटामिन सी के सोर्स क्या होंगे बच्चे आपके, सीट्रस फ्रूट। सीट्रस फ्रूट जो खट्टे फ्रूट्स होंगे ना आपके, वो क्या बच्चे इसके सोर्सेज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका विटामिन डी। ये हमारे बोन्स को क्या देगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसको प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ बोन्स को। और विटामिन डी के सोर्स क्या हो जाएंगे आपके, सनलाइट हो जाएगा। ठीक है, मिल्क से, एग से मिल जाएगा हमें, एग से भी। ठीक है, नेक्स्ट आपका विटामिन ए। ये आपको प्रोटेक्ट करता है बच्चे किसे, इन्फेक्शन से। प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे प्रोटेक्ट करने में कौन हेल्प करता है, विटामिन ई हेल्प करता है। और इसके सोर्सेज क्या है बच्चे आपके, मिल्क। तो हमें बहुत ज़्यादा दूध पीना चाहिए, इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। नेक्स्ट है बच्चे आपका विटामिन के। ये क्या करता है बच्चे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और ये किससे मिलता है बच्चे में, टोमेटो से।
ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है बच्चे, जब कभी में चोट लग जाती है ना तो उसको जो ब्लड को रोकते हैं ना अपने आप प्लेटलेट्स की सहायता से क्या होता है ब्लड रुक जाता है, क्लॉट के ऊपर दबाव बन जाता है, खून सा बोलते हैं इसको, उससे क्या होगा बच्चे आपका ब्लड रुक जाएगा। तो कौन सा विटामिन हेल्प करेगा, आपका विटामिन के हेल्प करेगा। ये विटामिन बच्चे ए बी सी डी ई के ये इनके फंक्शन है और ये क्या इनके सोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द वेरियस मिनरल विद देयर सोर्स। अलग अलग मिनरल्स है बच्चे जो उनके सोर्स के साथ है बताने हैं। तो मुख्य रूप से बच्चे आपके कौन कौन से मिनरल्स हैं, सोडियम है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन। ये क्या बच्चे आपके मुख्य रूप से कुछ मिनरल्स हैं। अब देखो बच्चे इनके क्या बताने हैं, सोर्सेज बताने हैं आपके। ये हमें मिलता बच्चे कैरेट से, कॉलीफ्लावर से, एक एक याद रख लेना आप, ठीक है। इससे क्या ये मिलेगा बच्चे हमें ड्राई फ्रूट से, नट से, इन दोनों किससे मिलेगा बच्चे हमें डेयरी फूड्स अपना और आपका नट से मिलेगा। आयरन मिलेगा बच्चे हमें स्पिनच से, पालक से, ये मिलता है बच्चे हमें साग से, ठीक है। जैसे बच्चे सोडियम की हमारी बॉडी के अंदर कमी है तो मस्कुलर क्रैम्प्स आएंगे। मस्कुलर क्रैम्प्स का मतलब क्या बच्चे, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारी बॉडी के अंदर बच्चे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो लैक्टिक एसिड के कारण क्या होगा बच्चे हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या कमी होगी बच्चे, सोडियम की कमी होगी। कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी के कारण क्या होगा बच्चे, आपकी हड्डियां, देखो कैल्शियम किसके कारण जरूरत होगा बच्चे, आपकी हड्डियों के लिए। यदि कैल्शियम कम होगा तो आपकी हड्डियां क्या हो जाएंगी बच्चे, कमजोर हो जाएंगी, ठीक है। और आपका आयरन के कारण क्या होगा बच्चे, हेमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। और आयरन के कारण क्या होगा बच्चे, पोएट्री जो डिजीज होता है वो आयरन की कमी के कारण ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, Why do we eat variety of food? Variety of food क्यों खाते हैं बच्चे? Because variety of food provide us all nutrients which are required by our body. जितने भी हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी और variety of food क्या करेगा बच्चे, हमें सभी मिनरल्स को रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। सभी मिनरल्स हो या विटामिन हो, सभी की रिक्वायरमेंट वैरायटी ऑफ फूड पूरी कर देगा। जैसे बच्चे उसके अंदर टोमेटोज हैं, टोमेटोज हमारी विटामिन के प्रोवाइड करेंगे, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा। या साल्ट है वो आयोडीन में हेल्प करेगा, वाटर और रफेज डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो वैरायटी ऑफ फूड हमारे खाने के अंदर मौजूद होनी चाहिए। इससे क्या होगा, अपनी बॉडी के अंदर जितने भी अलग अलग विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे का, डिस्क्राइब 2 विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज एंड 2 मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन की कमी के कारण 2 बीमारी बतानी है आपको और मिनरल्स की कमी के कारण बतानी है, ठीक है। तो बच्चे पहला कौन सा आपका, जैसे विटामिन, विटामिन की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है बच्चे, वेरी होगा आपका। दूसरा बच्चे आपका स्कर्वी, तीसरा बच्चे आपका रिकेट्स। रिकेट्स के अंदर क्या होगा बच्चे, आपकी बोन से कमजोर हो जाएंगी। स्कर्वी के अंदर क्या होगा बच्चे, अपने टीथ होते हैं ना, जो टीथ के अंदर मसूड़े से होते हैं उनके अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और वेरी के अंदर क्या होगा बच्चे, आपके बॉडी के अंदर छोटे छोटे लाल रेड स्पॉट्स हो जाते हैं। और बच्चे कौन कौन से विटामिन कमी कारण होंगे, ये होगा आपका विटामिन B1 की कमी कारण होगा। स्कर्वी होगा बच्चे आपका विटामिन C की कमी कारण होगा। और विटामिन D की कमी कारण कौन सा होगा बच्चे, आपका रिकेट्स होगा, ठीक है। अब देखो बच्चे मिनरल्स की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, 2 बतानी बच्चे। जैसे आपकी बॉडी के अंदर आयरन कम हो जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी बच्चे, आपकी एनीमिया, ठीक है। और आपका आयोडीन कम हो जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी बच्चे, आपको हो सकती है गोइट्री, ठीक है। तो बच्चे आयोडीन की कमी पूरा करने के लिए हम क्या लेना चाहिए, साल्ट प्रोडक्ट लेना चाहिए। आयरन के लिए बच्चे हमें स्पिनच लेना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चे, दैट्स कंप्लीट योर चैप्टर सेकंड
विद एक्सरसाइज एंड चैप्टर डिस्कशन। चैप्टर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यदि कोई डाउट हो तो वहां से आप समझ लेना, फिर भी कोई डाउट आती है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक यू।